अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द प्रोग्राम कुछ क्रिकेट हो जाए। हम ये प्रोग्राम खास तौर पे आपके लिए लाए टू डिस्कस द HBL PSL 6 जिसका आज दूसरा दिन था और डबल हेडर था। 2 मैचेस हुए, एक दोपहर को एक अभी शाम को। और अभी जो मैच हुआ है जो थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 विकेटों से मुल्तान सुल्तान्स को हराया। दोपहर वाला मैच जो है वो ज़ल्मी हार गया और लाहौर कलंदर से। तो इट्स बीन एन इंटरेस्टिंग डे। और भी बड़े डेवलपमेंट्स में ऑफ द फील्ड डेवलपमेंट हुए जिसकी सुबह काफ़ी खबरें रही। ये सब डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स 1982 में डबल 100 की थी इन इंग्लैंड एंड फॉर्मर कोच ऑफ पाकिस्तान मोहसिन खान। अस्सलाम वालेकुम। और मोहसिन, यू बीन एंजॉयिंग PSL? यस, एक्चुअली आज स्पेशली जो सेकंड मैच था दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं यही चाह रहा था कि जल्दी से टूर्नामेंट गर्म हो तो इसमें लाइफ आएगी तो लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ेगा। जरा सा लो स्कोरिंग टूर्नामेंट हो रहा है। ऑल द 3 मैचेस हैव नॉट रियली क्रॉस्ड। ये जरूर मैं इसके ऊपर आपसे बात करूंगा ड्यूरिंग द प्रोग्राम की क्या वजह क्या हो रही, क्यों हो रहा है लो स्कोरिंग। ओके, गुड पॉइंट। नाज़रीन, अभी जो आज जो पैकेज जो है फर्स्ट मैच का, आइए उसका एक पैकेज देखते हैं, स्कोर कार्ड देखते हैं, देन वील डिस्कस विद मोहसिन अबाउट द स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स ऑफ इट। लाहौर कलंदर्स का PSL 6 में फातिहाना आगाज। अपने पहले ही मैच में पेशावर ज़ल्मी को 4 विकेटों से पछाड़ दिया। Swings that away for 6. Does Rashid to win the game for the Kalandars. Brilliant shot. नेशनल स्टेडियम कराची में ज़ल्मी की पहले बारी आई। मुकर्रर ओवर्स में 6 विकेटों पर 140 रन ही बना सके। रवि बोपारा ने निस्फ सेंचुरी बनाई। Gets a single, gets a 50. Ravi Bopara, it really has been an excellent knock under pressure. शाहिनशाह अफरीदी ने 3 और सलमान मिर्जा ने 2 शिकार किए। Another Yorker, it's a chip. This should be taken at long on, should be taken. Beautifully done by Shaheen Afridi. हदफ के ताकुब में कलंदर्स का आगाज भी अच्छा न रहा। ज़ल्मी ने 109 रन पर 6 विकेटें गिराकर मैच को दिलचस्प बना दिया। There it is, a little bit of reverse. Oh, ball in, and it happened finally. हफीज और राशिद खान ने उम्दा बैटिंग करके कलंदर्स को फतह दिला दी। कलंदर्स ने हदफ 19वें ओवर में 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। Swings that away for 6. Does Rashid to win the game for the Kalandars. जी, थोड़े अरसे के लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे लाहौर कलंदर्स ट्रबल में आ गए, ऑल्दो लो स्कोरिंग मैच था। लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड और रादर द एब्रिविएटेड स्कोर्स, और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या स्कोर्स रहे। विच वाज लाहौर कलंदर्स पुट इनटू बैट फर्स्ट 143 for 6, बिल्कुल ज्यादा नहीं बनाए थे। इट वाज अ लो टोटल। मोहम्मद हफीज गॉट 33 एंड एंड में राशिद खान ने बहुत मारा 27। बेन डंग गॉट 22 एंड देन 140 for 6 वो पेशावर ज़ल्मीज़ इन 20 ओवर्स। एक्चुअली पहला जो आप नीचे देख रहे हैं वो पहली इनिंग्स थी और उसके बाद लाहौर कलंदर्स चेज्ड पेशावर ज़ल्मीज़ 140 सक्सेसफुली और 143 for 6 जिसमें राशिद ने विनिंग शॉट्स मारे अच्छे। एंड में काफी अच्छी कैमियो इनिंग्स खेली, बट इट वाज हफीज हु हेल्ड द इनिंग्स टुगेदर। मोहसिन, कमिंग बैक, एक तो ये वही ट्रेंड चल रहा है कि विन द टॉस पुट द अदर साइड इनटू बैट। आई थिंक आपने कल भी एक्सप्लेन किया था कि दे वांट टू फील द पेस एंड हाउ टू पेस देमसेल्व्स इन द सेकंड इनिंग्स। और आफ्टरनून मैच था तो ड्यू का भी एलिमेंट नहीं था, तो यही थी। लेकिन अगेन लो स्कोरिंग मैचेस, क्या वजह है आपके ख्याल में? आज जरा सी ग्रीनिश टिंच थी। इट वाज हेल्पिंग द सीमर्स बट स्टिल। हाँ, बॉल भी बड़ा अच्छा बैट के ऊपर आ रहा था, मतलब बाउंस था, बॉल कैरी कर रहा था। और जो वो आप कह रहे हैं ना कि क्यों बैटिंग करा रहे हैं, उसकी एक वजह और भी मैंने आज नोट की कि एक तो सेकेंड हाफ में कि वो भी तो थोड़ा सा ड्यू की प्रॉब्लम हो सकती है, अभी तक नहीं हुई है देखा जाए तो, कोई सीरियसली हल्का फुल्का इस्तेमाल हुआ है वो कपड़ा। लेकिन 2020 में खासतौर पे शोएब, अगर एक देखा जाता है कि जबरदस्त पिच है, ये 40 ओवर में खराब होने वाली पिच नहीं है।
पहले भी खराब नहीं होगी, बाद में भी नहीं होगी, तो लोग डाल देते हैं। और शुरू में जो अर्ली जिटर्स होते हैं ना टूर्नामेंट के या उसके, वो निकल जाते हैं अगर आपके पास एक टारगेट सामने आ जाए। अगर आप मेरे दिल की बात पूछो, अगर मैं भी कैप्टन हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं टारगेट फेस क्या कर रहा हूं, उसके हिसाब से फिर जब आप लोग खेलते थे एंड यू वर वन ऑफ द लीडिंग स्कोरर्स इन वनडे क्रिकेट, इट वाज ऑलवेज प्रेफर्ड विन द टॉस एंड बैट। हाँ, यू नो 25-30 साल से ये लेगेसी चली आ रही है, व्हाई सडनली द रिवर्स? देखिए 50 ओवर में और 20 ओवर में इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। 50 ओवर में आप 350-400 भी कर सकते हैं, देखा होगा आपने, स्कोर हुआ है नहीं तो अदरवाइज तो जनरली तो अब जो लेटेस्ट जो है कि 300 से कम तो लोग हम तो लोग वो नहीं करते। तो हम लोग जब खेल रहे थे उस वक्त अगर 260-270 हो जाता था वेरी गुड, हाँ बड़ा अच्छा स्कोर होता था। तो अच्छा 50 ओवर में थकावट भी बहुत हो जाती है, फील्डिंग करने में, बॉलिंग करने में, और मेंटल टेंशन भी होती है। तो वो इसलिए पहले बैटिंग करते थे कि भाई जाके 280, 290, 300 करो या 300 प्लस करो कि सारे ये थके हुए भी हो। 1983 का फर्स्ट मैच ऑफ द 1983 वर्ल्ड कप, वी स्कोर्ड 334, यू स्कोर्ड 100। जी हाँ, बिल्कुल, अल्लाह के फजल से। तो बस यही आप, और ये आई थिंक अच्छा 2020 में क्या होता है, सो अगर देखा जाए तो नो डाउट 2020 में बहुत टायरिंग है, अगर भागम दौड़ी बहुत होती है, लेकिन 40 ओवर में पिच की वो कंडीशन नहीं होती जो 100 ओवर में हो सकती है या 80 ओवर में हो सकती है कि पहले 50 ओवर पूरे निकल गए, उसके बाद थोड़ा टर्न लेना शुरू कर दिया, तो ये होता है 20 ओवर में। और कराची, तो मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के जितने भी वेन्यूज हैं हर जगह पिच आपको जबरदस्त मिलेगी, स्पेशली कराची एंड लाहौर। कराची में तो हल्का सा बाउंस भी है, जो कि आई थिंक कराची पिच टुडे, सो आई पर्सनली फील इट्स द मोस्ट स्पोर्टिंग पिच, कि उसमें हल्का सा बाउंस भी है, स्लो शॉट्स भी लग रहे हैं, और इस वजह से आई थिंक वो कर रहे हैं कि एक तो सब पहले टीम को डालें, बाद में उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस सारी चीजों को देखते हुए प्लस टारगेट एक सामने आ जाए, पिच में कोई ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आना। हाँ, ये अगर ड्रास्टिक चेंज होने की बाद में टूर्नामेंट में बन गई तो फिर आप देखेंगे पहले बैटिंग करना शुरू कर देंगे। मोहसिन, आज ठीक है, ज़ल्मी लॉस्ट, दे बैटेड फर्स्ट एंड देन चेज हो गया लाहौर कलंदर से, लेकिन वहाब रियाज गॉट 1 नॉट आउट, 2 for 30 in 4 overs. Was it worth playing him considering he was quarantined? And just to tell audience, आपको जरा सा बैकग्राउंड बताने के लिए एक पैकेज दिखाते हैं कि वहाब रियाज should not have been playing today, लेकिन वो टॉस जब करने आए तो सबकी आंखें खुली रह गई। Let's have a look at the package. गलतियां पीछे करते हैं, उनको बस नहीं दौरान। Wahab Riaz has been given a life. I guess is a little worried. कप्तान को खेलने की इजाजत न मिली, पेशावर ज़ल्मी ने बायकॉट की धमकी दे दी, पीसीबी ने घुटने टेक दिए, बबल की खिलाफ वर्जी पर माफ कर दिया। Miscued and eventually taken. It's a beauty. जराये के मुताबिक दूसरे मैच से कबल बड़ा ड्रामा हुआ, पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी होटल से बाहर न आए, लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड को बस में इंतजार करना पड़ा, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पीसीबी की दौड़े लग गईं। वहाब रियाज और सैमी को मैच में शिरकत की इजाजत दे दी गई। I was talking, perhaps not. That's the boundary. Finish the over. It's a good over for the Kalandars. 7 out loss. पीसीबी ने प्रेस रिलीज में कागजी कार्रवाई की, लिखा पेशावर ज़ल्मी ने अपील करते हुए गलती पर नदामत का इजहार किया। यहाँ हवा में खेला है, गेंद बहुत ऊपर गई है और फील्डर देर तक इंतजार करते रहे और उसके बाद बहुत अच्छा कैच लिया। वहाब रियाज के कंधे का बोझ उतर गया हो जैसे। सोशल मीडिया पर खूब आड़े हाथों लिया गया। उमर ने लिखा, ट्रॉफी ही दे देते, इवेंट कराने की क्या जरूरत। काशिफ ने लिखा, आखिर कब तक पीसीबी ब्लैकमेल होता रहेगा। उमर फारूक ने लिखा, अगर झुकना ही था तो फिर मोहम्मद हफीज को भी जनूबी अफ्रीका सीरीज में रख लेते। बिल्कुल, इस लॉजिक से तो वाकई हफीज का केस बनता है, जो कि एक दिन की वजह से उन्होंने कहा था बिकॉज वो बबल में नहीं एंटर हो रहे तो कहीं इन्फेक्शन लेके ना आ रहे हो। तो नाजरीन, इस दफा भी यही हुआ था कि फ्राइडे मॉर्निंग या थर्सडे नाइट वहाब रियाज और डेरिन सैमी, जो कि ज़ल्मी के कोच हैं और वहाब तो कप्तान है, उन्होंने जाके ओनर जावेद आफरीदी से बात कर ली, जो कि बबल का हिस्सा नहीं थे। दैट मीन बबल का मतलब ये है कि आप ऐसे लोग से मिल रहे हैं जो कि इन्फेक्शन हो लग सकता है, बिकॉज वो टेस्टेड नहीं है, आप टेस्टेड हैं।
3 दिन की क्वारंटाइन उनको बताई गई। फ्राइडे को टेस्ट हुआ और फिर 48 आवर्स बाद दूसरा टेस्ट होता है, 2 टेस्ट होता है, दोनों को नेगेटिव आना होता है। फ्राइडे वाला नेगेटिव आया माशाल्लाह से, लेकिन संडे को शाम में टेस्ट होना था। मैच दोपहर में था, वहाब रियाज ने नहीं खेलना था, लेकिन ज़ल्मी की मैनेजमेंट ने यह बोला कि जी हमने सैटरडे को प्राइवेटली उनका एक टेस्ट कराया, विद इन 24 आवर्स वो भी नेगेटिव आया, आप खेलने दें। अब ये जैसे आपने रिपोर्ट में सुना, कोई कह रहा है कि भाई ये बाकायदा उन्होंने कहा कि हम टूर्नामेंट से निकल जाएंगे अगर आप हमें नहीं खेलने देंगे। कोई कह रहा है कि फिर पीसीबी ने मान लिया कि चलें 24 घंटे बाद हो गया। ऑल्दो साइंस ये कहती है कि 48 आवर्स का आपको इंतजार करना होता है। मोहसिन, कमिंग बैक ऑन दिस डिसिप्लिन इशू ऑल्सो, लेकिन गॉड फॉरबिड, क्योंकि साइंस नहीं फॉलो की, तो सैटरडे का जो नेगेटिव टेस्ट आया है वो मीनिंगलेस हो सकता है। दैट मीन्स आज वो जितने प्लेयरों से, जितने ऑफिशियल से कांटेक्ट में आए हैं, अगर गॉड फॉरबिड वो कैरियर थे ऑफ द इन्फेक्शन, तो इस वक्त किसी प्लेयर में घुस चुका होगा, हफ्ते बाद पता चलेगा, 6-7 दिन बाद पता चलेगा, गॉड फॉरबिड ये फैल गया, पूरा टूर्नामेंट कैंसिल हो सकता है। बिल्कुल। मैं बहुत हैरान हुई बात सुन के। और शोएब देखिए, अगर जैसे कल भी हमने लास्ट में मैंने भी मैसेज दिया, आपने भी उस तरह से कन्वे किया कि हमें खुद ख्याल रखना पड़ेगा इसका, कि बहुत केयर करना पड़ेगी, नहीं तो एक दूसरे को लग जाता है, पता भी नहीं चलता। अब ऑफिशियली अगर ये इंतजाम ठीक नहीं होगा तो दैट इज नॉट ए गुड साइन, कि अगर खुदा न खास्ता अगर ये बात आगे बढ़ गई, अल्लाह ना करे बढ़े, अगर बढ़ जाती है तो फिर ये तो बड़ा एक पीसीबी के खिलाफ हो सकता है कि आप रूल्स ही नहीं फॉलो करवा रहे। दूसरा ये है कि देखिए, एक प्लेयर को एक मैच के लिए उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था मंडे से आज जो आपका मैच है आप खेल लिएगा। एक मैच में तो प्लेयर अनफिट भी हो सकता है। क्या पड़ी थी, क्या ऐसा तो नहीं है कि दिखाना था द पावर इज विद अस? बिल्कुल यही दैट द ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल, मुझे यही अफसोस हो रहा है कि पीसीबी इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान, या अपनी जितनी भी पाकिस्तान की क्रिकेट है, अगर वो अपनी अथॉरिटी को एनफोर्स नहीं करेगी तो फिर तो कोई भी फायदा उठा लेगा। उनको तो अगर उन्होंने किसी ने इनको कोई ऐसा कोई बात कही भी थी कि हम टीम ये कर लेंगे, ले जाओ अपनी टीम को, इसलिए एक आदमी की वजह से हम 100 लोगों को ले नहीं जा सकते। पीसीबी शुड हैव कॉल्ड देम ब्लफ, बिकॉज ज़ल्मी के पीछे 7-8 स्पॉन्सर्स हैं। करेक्ट। अगर वो कहते हैं मैं अपनी टीम विड्रॉ कर रहा हूं, तो स्पॉन्सर ज़ल्मी से कहते हैं हमारे पैसे वापस करो, डैमेजेस के लिए सू कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई पीसीबी हैड टू से यस। यस, आई डोंट नो व्हाई। और पहली बात तो उनको ये बात अगर उन्होंने कही, मेरा ख्याल पता नहीं कही है कि नहीं कही है, कि मतलब थ्रेटनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम टीम ले जाएंगे, अगर नहीं भी कही है, और उन्होंने ये लॉजिक बनाया है कि जी सैटरडे को हमने करा लिया, तो आपने 24 आवर्स बाद प्राइवेटली कराया है, नॉट फ्रॉम द पीसीबी अक्रेडिटेड लैब। और दूसरा ये है कि साइंस ये कहती है कि 48 आवर्स बाद आपने दूसरा टेस्ट कराना है। एग्जैक्टली। तो फिर आप इन ग्राउंड्स के ऊपर रोक देते, बिकॉज आपने सारे प्लेयर्स ऑफिशियल्स को इंडेंजर कर दिया है। बिल्कुल। और ये कि इस बात पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्राइवेटली करा लिया हमने, आपने प्राइवेटली, आपके टेस्ट का कोई नहीं है जब तक ऑफिशियली पीसीबी सेटिस्फाइड ना हो, बिकॉज पीसीबी को एक प्लेयर को नहीं देखना है, यहाँ एक प्लेयर नहीं है, कितने 100-150 प्लेयर हैं ऑल टुगेदर, सब पूरे स्क्वाड्स मिला के सबको देखना है, मैनेजमेंट है। और वो बॉल छू रहा है, बॉल के बाद अंपायर भी कर सकता है, तो इट्स अ रिस्क। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हम हर बात अल्लाह पे डाल देते हैं। अल्लाह भी तंग आ गया होगा कि हर बात मुझ पे छोड़ दो, अपने ऊपर भी कुछ अपनी अपना बचपना है। देखिए, ये गली मोहल्ले का मैच होता, ये कोई क्लब मैच होता, आपका स्टार प्लेयर को बिठाया होता, आप कर देते। यू टॉकिंग अबाउट अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल प्रोटोकॉल, आईसीसी भी देख रहा है आपको, और आईसीसी जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स हैं जिनके प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनके प्लेयर्स ने वापस आके खेलना था उनकी कंट्री के लिए, वो अपने प्लेयर्स को ना विड्रॉ कर ले। बिल्कुल। इस मतलब ये बात मैं तो कह रहा हूँ ना कि खुदा ना करे ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ऐसी बात बढ़ जाती है आगे तो इसका तो सारा ब्लेम तो अथॉरिटी के ऊपर आता है। अथॉरिटी कौन है? पीसीबी इन पाकिस्तान। जो भी जितना भी टूर्नामेंट हो रहा है, जहाँ पे भी होगा, जो इतने सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो पीसीबी हैज टू टेक, आई डोंट नो, अब इसको ऑथेंटिसिटी इसका पता चलेगी शोएब 1-2 दिन में, एक्चुअली पीसीबी ने किस तरह किया। हो सकता है पीसीबी, वो कह रहे हैं कि जो टेक्निकल कमेटी थी उनको ज़ल्मी ने एप्लीकेशन लिखी सैटरडे को कि जी हमने सैटरडे को आज ही दूसरा टेस्ट करा लिया है, वो कंसिडर हुई और फिर ज़ल्मी को इजाजत दी गई। तो मैं कह रहा हूँ कि देखें, वेदर थ्रेटन किया या तो वो रीजन था, या ये रीजन था कि जी हमने 24 घंटे में नेगेटिव करा लिया, तो ऑन बोथ काउंट्स
पीसीबी शुड से नो। बिल्कुल ना, कोई थ्रेट के तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और साइंस को आप वो नहीं कर सकते। और ग्लोबल प्रोटोकॉल है। प्राइवेट टेस्ट की स्वेप कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं अगर कहीं आप और मैं ऑफिशियली कहीं होंगे तो आप हम प्राइवेटली जाके कितना भी करा लें, जब तक ऑफिशियली हमारे टेस्ट में अप्रूवल नहीं आएगा हमें नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। लेट्स टॉक मोर अबाउट द मैच राइट नाउ। नाज़रीन, हम लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे। वील हैव मोर ऑन HBL PSL ऑन कुछ क्रिकेट हो जाए, डोंट गो अवे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए। वी टॉकिंग अबाउट HBL PSL 6। आज दो मुकाबले हुए। अभी आपने पहले सेगमेंट में आपको दिखाया जब पहला मैच। दूसरे मैच की तरफ जरा सी नजर दौड़ाते हैं मोहसिन जी। राइल सलीम साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही यार, जिस तरीके से ये दोनों टीमें खेल रही थी कि लगता है ये पूरा PSL का कंपटीशन हो रहा है कौन ज्यादा खराब खेल रहा है। क्योंकि वाकई जिस तरह से विकेट्स थ्रो अवे कर रहे हैं और जिस तरह से स्ट्रोक प्ले हो रहा है, केयरलेस शॉट्स, केयरलेस रन आउट्स, लो स्कोरिंग टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, अच्छा खासी एक पार्टनरशिप चल रही होती है, पागलपने के शॉट आ जाते हैं बीच में। तो व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? आई मीन लाइक जरा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा है बिफोर वी टॉक अबाउट द सेकंड गेम। बिल्कुल, आपसे मैंने वो एक बात कही थी कि मैं आपको जरूर वो वजह बताऊंगा कि बड़े स्कोर क्यों नहीं हो रहे। इफ यू रिमेम्बर, हम जो ओपनिंग दी थी आपने, उसकी मेन वजह ये, आप नोट कीजिए 25-30 करके कोई खराब शॉट खेल के आउट हो रहा है, कोई 40 करके खराब शॉट खेल के आउट हो रहा है, जो भी अगर पहुंच रहा है वहां तक। वो तो 40 तक तो पहुंचना बड़ी बात है, वो तो उससे पहले भी हाँ, मतलब इनिंग्स बिल्ड नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था ना, शुरू के 5-7 ओवर किस तरह, बीच का पोर्शन किस तरह, और फिर आखिर में विकेट जब सेव हो, इन हैंड्स हो, आपके पास 4-5 मेन बैट्समैन हो, तो आखिरी के 5 ओवर में तो आप 11, 12, 14 के एवरेज से आप चले जा सकते हैं पर ओवर। तो आपका स्कोर चला जाता है 180, 190 या 200 को टच करता है। यही चीज आज मुझे नजर आई। अब जैसे एक राइल रूसो और उसकी जैसे मिसाल दे रहा हूं, इसकी रिजवान की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप चल रही थी, लग रहा था क्रूज कर रहे हैं बिल्कुल। राइल रूसो ने एक बड़ा कैजुअल से शॉट खेल के वो आउट हो गया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, सारी पार्टनर गेम चेंज हो गया, पूरा गेम चेंज हो गया। रिजवान ने फिर भी कोशिश की कि मैं आखिर तक जाके खेलूं, लेकिन ये चीज जो आपने बड़ी पॉइंट की, और एक तो देखिए मैं यहाँ ये जरूर कहूंगा, जो भी प्लेयर्स आए हैं बहुत अच्छे आए, लेकिन इनमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स अभी नहीं आए। अब एलेक्स हेल्स आप देखा जाए तो आप दुनिया के इसमें नंबर 1 बैट्समैन, लेकिन इंग्लैंड उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ हिज क्रिकेट, इट्स बिकॉज ऑफ सम डिसिप्लिन ही ब्रोक 2 years back and they still punishing him for breaking that protocol. अब आप ये देखिए डिसिप्लिन पे, डिसिप्लिन पे क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक टॉप स्टार को बाहर बैठाया हुआ है। अभी T20 स्क्वाड इंडिया के लिए अनाउंस हुई, बिग बैश में 168 की स्ट्राइक रेट से कोई 500 रन बना के नहीं सेलेक्ट किया उसे। मैं ये तो देखिए, मैं आई एम सॉरी टू से कि मैं, मुझे ये बात कहते हुए अफसोस होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं 2 साल से उसको टीम में 2019 वर्ल्ड कप से पहले उसके साथ इंसिडेंट हुआ, उसको ड्रॉप किया फ्रॉम द टीम, अभी तक नहीं खिलाया, अभी तक नहीं खिलाया। डिसिप्लिन पे कि टीम का नाम खराब हुआ, टीम का मतलब मुल्क का नाम, रोल मॉडल खराब हुआ, बच्चे देख रहे हैं मैच। बिल्कुल, तो हमारे यहाँ तो लोग करप्शन करके बच के बैठे में, ये मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन देखिए, डिसिप्लिन जहाँ पे कायम नहीं रखा जाएगा ना, वहां पे एक और बात हम भूल जाते हैं। मैं एक बात कहता हूं कि आज का मत आने वाले कल का भी सोचो कि बच्चों के ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा। अगर वो देखेगा एक टेंटेड आदमी, करप्ट आदमी, प्लेयर भी है या कोच भी है या किसी कैपेसिटी में बैठा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी जाके कोई गलत हो रहा है आजकल। हाँ देख, तो आई थिंक ये चीज बहुत सीरियस पे, मैं तो इस चीज पे बोलता रहा हूँ। और मैं आई एम टेलिंग यू, बीइंग अ पाकिस्तानी, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, लेकिन खुदा के वास्ते हमें अपनी इज्जत अपने हाथ में रखनी है। आइए नाज़रीन, चल के देखते हैं पैकेज ऑन द सेकंड गेम एंड देन ऑब्वियसली द एब्रिविएटेड स्कोर्स। फिर मोहसिन से बात करेंगे अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। Very good running catch. Ball in, beautifully bowled, Yorker. PSL 6 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी फतह से खाता खोल लिया। मुल्तान सुल्तान्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त होगा, और ये शानदार शॉट नेशनल स्टेडियम में मुल्तान ने पहले बारी ली। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 71 रन दाग दिए और उठाकर खेला। बकिया खिलाड़ी कुछ खास न कर सके। मोहम्मद वसीम ने 3 और ग्रीगरी ने 2 विकेटें ली। स्कोर 8 विकेटों पर 150 तक पहुंचा।
or full toss. Full toss might get a wicket, does get a wicket. रातकुम में इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुश्किलात पेश आई। 74 पर 6 खिलाड़ी टॉयलेट जा बैठे। Hurry, hurry! Oh, it's a direct hit. इस मौके पर लुइस ग्रीगरी डट गए। 31 गेंदों पर 49 रन स्कोर किए। It's right up there to be driven straight. Are those the winning runs? No, they're not. यूनाइटेड ने मतलूबा हदफ 1 ओवर कबल पूरा किया। The end, a comfortable win with 6 balls and over to spare. They win by 3 wickets. एब्सोल्युटली एंड ओवर टू स्पेयर। और एक वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि 74 for 6 जब कर दिया था मुल्तान सुल्तान ने कि इट वाज ऑल ओवर, बट अगेन लुइस ग्रेगरी व्हाट एन इनिंग्स एंड ही टुक 2 wickets आल्सो। लेट्स हैव अ लुक एट द मैच समरी एंड सी व्हाट रियली हैपेंड देयर। मुल्तान सुल्तान ने अपने 20 ओवर्स में 150 for 8 किए। द न्यू कैप्टन एंड ऑब्वियसली द न्यू विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान अगेन ओपन 71 ग्रेट शॉट। राइली रूसो जैसे भी मोहसिन बता रहे थे इनकी अच्छी पार्टनरशिप लगी। Braithwaite got some scores in the end, and obviously Hassan Ali not featuring here, but he bowled well. Mohammad Wasim, the debutant, young guy, emerging player, he scored well. लेकिन 19 overs में 151 for 7, जबकि 74 for 6 हो गए थे। Lewis Gregory, as you can see, 49, amazing innings. सोहेल तनवीर के लास्ट ओवर में तो आई थिंक 20-24 रन बना लिए। एलेक्स हेल्स 29, फहीम अशरफ 22 एंड अगेन नो रियली। शाहिद अफरीदी ने एक अच्छा ओवर किया जिसमें 2 विकेट्स स्पेल किया जिसमें 2 विकेट्स ली और एक ही ओवर में 2 विकेट्स गिरी उनके। मोहसिन, उसी ओवर की मैं बात करता हूँ। अब शाहिद अफरीदी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो बैट्समैन आउट किया उसके आई थिंक आसिफ अली था, उसके लास्ट बॉल ऑफ द सेम ओवर another run out। अब जनाब जो नेक्स्ट ओवर शुरू होता है उसकी पहली गेंद पे हुसैन तलत ने गेंद उठा ली, 2 विकेट गिरी है 5 बॉलों के अंदर। 74 for 5 हो गए हैं। उसने पहली गेंद के ऊपर उठा के मिड विकेट पे कैच दे दिया, बॉल उठा दी। ये गेम अवेयरनेस का जो बात राहिल सलीम साहब भी प्रोड्यूसर कर रहे थे, हम दोनों बैठे हुए देख रहे तो यही बात निकली कि यार ये क्या बेवकूफी है। 2 विकेट गिरी है एक ओवर में, 74 का स्कोर है, 150 चेस कर रहे हो, बट उठा दी गेंद। बिल्कुल। अब देखिए ना, अब राहिल की जैसे आप बात करें जो प्रोड्यूसर है माशाल्लाह बड़ा इंटेलिजेंट है, लेकिन ही इज नॉट एन इंटरनेशनल क्रिकेटर। वो ये बात नोट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि देखिए ये लोग अपनी विकेट थ्रो कर रहे हैं। तो जो क्रिकेट को समझते हैं या खेले में है, जो यही काम होता है। आप जो 6-6, 8-8 आदमी का जो स्टाफ रखते हैं वो क्यों रखते हैं? यहाँ से तगड़ा करना प्लेयर्स को कि देखो इस प्लानिंग से जाना है, ये करना है, और नेवर थ्रो योर विकेट। मैं ऑनेस्टली कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अल्लाह से माफी करते कहता हूँ। जब मैं बना था तो अल्लाह ताला ने जो सक्सेस दी, यकीन करना मैंने एक ही काम किया था सुहेब, कि लड़कों को मेंटली टफनेस किस तरह किया था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करो। कोच बने थे ना? जी। तो एंड यू वन 4 सीरीज इन अ रो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें इंग्लैंड का व्हाइट वॉश भी किया था और लड़कों ने जिस तरह से रिस्पांस भी किया, जबरदस्त किया। तो उसको यही किया था कि भाई अपनी रिस्पांसिबिलिटी देखो, दूसरे पे मत डालो बात। मैं अगर सेट हो गया हूं तो मैं टीम को निकाल के ले जाऊं, दूसरे पे डिपेंड नहीं करो। तुम अगर वो सेट हो गया तो एक दूसरे की हेल्प करो। ये पूरी प्लानिंग लेके चलते हैं। इसी वजह से आपने इतना स्टाफ रखा हुआ है। मैं हमारे कितने 6-6, 7-7 आदमी को स्टाफ है, हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच। आगे के जमाने में तो कोई नहीं होता, बस कप्तान होता था, मैनेजर होता। जब हम खेल रहे थे तो हमारे जमाने में सिर्फ इमरान था, जब पहले दूसरे कैप्टन हुए, फिर इमरान हुआ, फिर इंतखाब हमारे मैनेजर कम कोच होते थे, वो भी बस गाइड करते थे। ठीक है, ये सारी प्रोफेशनलिज्म आपको खुद लाना पड़ती है अपने अंदर। हाँ, कोचेज आपको हमेशा देखिए, एक तो इस लेवल पे आपको कोई क्रिकेट नहीं सिखा सकता जब आप टॉप लेवल पे आते हैं। हाँ, लेकिन इसमें तो यंगस्टर भी काफी खेलते हैं, लेकिन आप इतने तैयार होके आते हैं कि कोच आपको छोटे पॉइंट्स बताते हैं, देखो बेटा इस सिचुएशन में ही करेंगे। फिर एक प्लानिंग जो बनती है पूरी, कि जैसे अगर पहले टॉस जीत के अगर बॉलिंग करनी है तो क्यों करनी है, और अगर करनी है तो किस तरह से हमें किस स्ट्रैटेजी के साथ जाना है, बैटिंग करना है तो उसमें किस स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। अब ये चीज अभी तक 2 मैचेस, हालांकि अर्ली डेज कह सकते हैं आप, लेकिन एक तो मैं फिर वो बात कहूंगा कि देश इसमें टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं है ज्यादातर, लेकिन पाकिस्तान के तो टॉप क्लास प्लेयर्स खेल रहे हैं। पाकिस्तान के सारे टॉप के प्लेयर्स खेल रहे हैं और यही फ्यूचर बताया जा रहा है। हुसैन तलत, आसिफ अली, अब आसिफ अली ने जो आउट दिया है उसने उठा के लॉन्ग ऑन पे बिल्कुल कैच दे दिए, 4 विकेट गिरी। बिल्कुल आपने सही कहा। और कल आपको याद होगा मैं आपसे एक बात कह रहा था कि देखिए हमें देखना हमारे लड़कों ने फील्डिंग कितनी इंप्रूव की है। मेरा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, एक ग्लैमर भी आता है, एक क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी ऊपर जाती है, बट वी शुड बी मोर
मोर इंटरेस्टेड इन आवर प्लेयर्स कि हमारे प्लेयर्स कितने बार। दूसरी आप जो प्राइवेट लीग्स में देख लें, हर साल 3-4-5 आउट क्लास लड़के निकलते हैं और उनको फिर वो ग्रूम करते हैं। तो यहाँ पे हमें मैं तो पर्सनली अपने लड़कों को देख रहा होता हूँ ज्यादा कि इंटरनेशनल प्लेयर तो, और जैसे साउथ अफ्रीकन हुए, इंग्लिश हुए, ऑस्ट्रेलियंस हुए, ये न्यूजीलैंडर्स, ये लोग मेंटली वैसे ही प्रोफेशनल होते हैं। क्लब लेवल से इनको ना प्रोफेशनलिज्म में डाल दिया जाता है। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, लेकिन जब आते हैं और ऑनेस्टली पहले मैच में भी देख के और कल का भी देख के तो सेंस ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी नजर आई कि मेरे तो रन हो या ना हो, ठीक है मैं जाके। जैसे बेसबॉल का मैच, दे आर थिंकिंग हर बॉल को उठा के मारना है। बेसबॉल में तो मजबूरी होती है, यू कैन नॉट लीव अ बॉल, बिल्कुल राइट, यू हैव टू हिट एवरी बॉल, बिल्कुल, यू हैव टू स्विंग एट एवरी बॉल। भाई अगर आपको बहुत दफा तो ये होता है, जो मैं आपसे प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, स्वेब होता क्या प्लान यही होता है कि एक को अगर मैंने, अब देखिए हफीज का मैं मिसाल दे रहा हूँ यहाँ छोटी सी, आज हफीज ने बड़ी कमाल की इनिंग्स खेली है। उसने कहा मैंने आउट नहीं होना, मैं 1-1, 2-2 करके अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ले जाऊं। ऐसा प्लेयर जब टीम में डाला जाता है तो उसको ये ड्यूटी निभाना चाहिए। गॉट समथिंग लाइक 33 नॉट आउट। राशिद ने एंड में मार दिया, लेकिन राशिद भी फिर इसलिए मार सका ना, सामने हफीज खड़ा था, उसको पता था अगर मैं आउट हो जाऊंगा हफीज बिल्कुल मेरा एक एंड और 1-1.5 ओवर पहले वो पहुंच गए। और फिर होता ये कि जैसे मैंने आखिर 5 ओवर की बात कर रहा था ना, ये 6 ओवर की, कि आप पे विकेट इन हैंड हो तो फिर आप आगे 1 ओवर में 10, 11, 12 के एवरेज से भी चले क्यों जाते हैं कि बैट्समैन इन हैंड है हमारे पास, हम जाके फिर भी अटैक कर सकते हैं। ये सारी प्लानिंग होती है, जिसके साथ अब मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं इतना कह रहा हूं कि प्लानिंग के बगैर यकीन कीजिए 10 ओवर तो क्या, 20 ओवर तो क्या, 50 1 ओवर का भी गेम हो तो उसमें भी प्लानिंग चलती है कि किस तरह हमने, स्पेशली जब सुपर ओवर होता है कितनी प्लानिंग चलती है उसके पीछे के भाई देख लें आप कौन से 3 बैट्समैन जाएंगे, कहाँ गेंद करना है, किधर फील्डर रखना है, 1 ओवर है 6 गेंदें हैं, और किस बैट्समैन को किससे फेस करवाना है कि जाके पहले हो सकता है 3-4 बॉलों में हमारा कुछ हो, तो ये सारा प्लानिंग में आता है। क्रिकेट इज अ वेरी टेक्निकल गेम, ठीक है। ये नहीं कि उठा के, अच्छा शुरू में जब ये आई थी तो लोग क्या कर रहे थे, आते हिट मारना शुरू हो गए थे, लेकिन आपने नोट किया होगा अब तो बाकायदा पूरी प्लानिंग चलती है, पहले के ओवर, बीच के ओवर, आखिर के ओवर, या कोई और ये भी देखना होता है कौन से बॉलर ओल्ड बॉल से बेहतर कर रहा है, उसको 12वें ओवर में लाओ। और जबकि मुझे याद है 2009 वर्ल्ड कप में पहली दफा ये स्ट्रेटेजी बनी थी कि उमर गुल को 12वें ओवर से देकर मैच फिनिश इनिंग्स करता था, एंड ही वाज ब्रिलियंट बिकॉज़ ही वाज वेरी गुड विद द ओल्ड बॉल, रिवर्स स्विंग करता था। हाँ बिल्कुल, उसका नॉर्मली उस पर सोचा नहीं जाता था कि पहली दफा था, यूनुस खान कप्तान था, पहली दफा था कि ये डिसाइड हुआ कि आपका जो नंबर 1 स्ट्राइक बॉलर है उसको 12वें ओवर में ला रहे हैं, एंड इट वर्कड। हाँ बिल्कुल, देखिए ना वही प्लानिंग का हिस्सा बन गया। बहुत दफा क्या होता है, आप बैटिंग में भी फ्लोट करते हैं, उसमें 1-2-3 तो पक्के लिखे होते हैं अगर आप चेस कर रहे हैं। अब मैं यहाँ मिसाल जैसे मैं कर रहा था तो मैं शाहिद अफरीदी को क्या बोलता था, तुम बिल्कुल रेडी यहाँ हो कि मेरे साथ बैठो, सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें भेजेंगे, जहाँ की देखेंगे प्रॉब्लम हुई तुम जाके अटैक करके 20-25 सारा करके ना मैच हमारे फेवर में। तो मतलब आप हर प्लेयर फ्लोटर नहीं होता, हर बैट्समैन, कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं, जैसे अपने सरफराज फ्लोटर बड़ा अच्छा था, लेकिन उसके तो मैं लंबी बात है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि उसको जबरदस्ती मेंटली आज आप शायद अफरीदी की बात कर रहे हैं, 24 साल हो गए हैं उसको खेलते हुए, जो आई थिंक पहले साल में जिस शॉट पे वो आउट होता था आज भी उसी शॉट पे आउट हो रहा है। पहली गेंद, आई मीन 7-8 गेंदें पड़ी हैं, आप बना सकते हैं उसको, पहली गेंद उठा दी और मिड ऑफ पे। देखिए शाहिद अफरीदी जो है ना, इज अ वेरी अट्रैक्टिव प्लेयर, सारा कुछ है, लेकिन वो अट्रैक्टिवनेस आपकी हर हमें मैच जीतने होते हैं। और मैंने शाहिद, जब मैं कोच था, मैंने शाहिद को कहा था देखो शाहिद, यू आर अ मैच विनर, बैटिंग में भी और तुम बॉलिंग में भी, तो फील्डर तुम अच्छे हो। अच्छा, बॉलिंग इज अगेन अमेजिंग। नहीं अब देखिए ना, यानी आप ये सोचे हैं कि 2019 लास्ट ईयर का PSL जो मार्च में हुआ था ना, और these 3 मैचेस जो नवंबर में, वहां से लेके अब तक उसने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, बट अभी भी उसकी बॉलिंग ऑन सॉन्ग। अब देखिए ना वो उसने कहा, अब मैं हैरान किस बात पे हुआ, एलेक्स हेल्स पे हैरान हुआ कि उसको पता है कि सीधा रहता है, अंदर आता है, वो उसको बैकफुट पे खेल के T20 बैट्समैन राइट नाउ, क्लीन बॉल बाय बहरहाल उसकी वजह से जब दूसरा विकेट गिरा तो प्रेशर पड़ गया इनके ऊपर। लेकिन उस कमिंग बैक टू दैट पॉइंट के विदाउट प्लानिंग, विदाउट सेंसिबल प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी के साथ जब तक आप नहीं चलेंगे, आप कभी मैच, हाँ बाय फ्लूक कोई जीत गए तो जीत गए। और अभी तक तो 2 मैचेस में हमें ऑनेस्टली मुझे नजर आया कि जब विकेट थ्रो की जा रही है, इस वजह से बड़ा स्कोर नहीं हो रहा है, ना इंडिविजुअल ना टीम का। आज मुश्किल से कितना 150 तक स्कोर पहुंचा, दोनों मैचेस और यही हुआ।
मैं यकीन कीजिए एज अ बैट्समैन आपको बता रहा हूं, आई वुड लव टू बैट ऑन दिस कराची ट्रैक या लाहौर ट्रैक, जिससे कि बॉल भी बल्ले में आ रहा है और ठीक है फास्ट बॉलर को भी थोड़ी हेल्प मिल रही है, ये नहीं कि बॉल नीचे रह रहा है या किक कर रहा है। ब्यूटीफुल स्पोर्टिंग ट्रैक, अगर उसके ऊपर भी 140-150 का मुश्किल से गेम होगा तो इट्स अ शेम। T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट रन्स नाजरीन। एनीवे लेट्स टेक अ ब्रेक राइट नाउ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, विल कंक्लूड द प्रोग्राम विद मोहसिन ऑन सम अदर इश्यूज। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए। वी टॉकिंग HBL PSL 6 with मोहसिन खान। मोहसिन, वेरी क्विकली, कल के मैच नाजरीन, इट्स बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जो कि कल शाम को 7 बजे खेला जाएगा। याद रहे लाहौर कलंदर्स वन देयर मैच टुडे, क्वेटा ग्लैडिएटर हार चुके हैं अपना मैच जो कि सैटरडे को खेला गया था। नाउ अगेन अमंग द टू, आपने आज लाहौर कलंदर्स को खेलते देखा, उस दिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, तो हु डू यू थिंक इज गॉट द मोमेंटम? देखिए मोमेंटम तो एक तरह से लाहौर कलंदर को मिल Because of their victory today. हाँ, जीत बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है आपको। क्वेटा के ऊपर अंडर प्रेशर होगी, लेकिन दे हैव गॉट अ वेरी गुड टीम। उनको चाहिए कि उसको करें, और हर टीम ये कोशिश कर रही है कि शुरू के 6-8 मैचेस में से मैक्सिमम शुरू में हम ज्यादा मैचेस जीत लें, कि बीच में जो प्रेशर पड़ता है वो अगर कोई मैच हारे। You still want सरफराज to open? Well, not really. If you really ask me, I don't want. मैं सरफराज को, इससे सरफराज एक बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, वो दूसरी वजूहत है उसमें नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से मेंटल उसको प्रेशर डाल के ना, वो जितना प्लेयर है उतने बहुत नीचे चला गया बेचारा, मेंटली बहुत परेशान था। आप जैसे रिजवान देखिए, रिजवान में आते ही करते हुए इस तरह सरफराज अपना शुरू हुआ था, और राइट फ्रॉम अर्ली एज कि हर जगह परफॉर्म कर रहा है और इंथुजियास्टिक, एंड सडनली 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान एज कैप्टन। बिल्कुल, और जब उसको तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाया, यकीन कीजिए उस दिन मैंने कहा था कि ना करें, ये 2 का बनाए। अब रिजवान के साथ जैसे बाबर है उधर टेस्ट का कैप्टन को भी रिलीफ था, रिलैक्सेशन चाहिए सोचने के लिए। तो बहरहाल कमिंग टू द मैच है, अब आई थिंक मोर क्वेटा विल बी अंडर प्रेशर, लाहौर थोड़ा सा, लेकिन वो इजी नहीं लेंगे कि उनको चाहेंगे कि कैपिटलाइज और करके 2 मैच जीते शुरू में। क्वेटा हैज टू विन, नहीं तो अगर ये शुरू में एक टीम अगर 2-3 मैच हार जाए ना, तो उससे फिर आगे ऊपर जाने तक जाने में बहुत मुश्किल। फॉर द सेक ऑफ द टूर्नामेंट, वरना तो हम इम्पार्शियल लोग हैं, फॉर द सेक ऑफ द टूर्नामेंट लेट्स होप क्वेटा ग्लैडिएटर्स विन, सो दैट जरा सा टाई अप रहो और शुरू में ये ना हो कि कोई एक बहुत टीम बहुत आगे निकल जाए। नाजरीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू मोहसिन फॉर बीइंग विद अस। नाजरीन, कल रात को 11 बजे हम फिर हाजिर होंगे विद कुछ क्रिकेट हो जाए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।